आज हम पढ़ने वाले मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में टॉपिक है यूनिट है मेजरमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड प्रेशर के बारे में। इसमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, टॉर्क के बारे में एंड प्रेशर के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है टॉपिक फोर्स मेजरमेंट क्या होता है। फोर्स मेजरमेंट फोर्सेज कॉजेज थिंग्स अराउंड यू टू मूव। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स विच आर यूनिट्स दैट आर इक्वल 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स उसको बोलते हैं जब कोई मूवमेंट करते हैं, कोई मूव करने के लिए जो उसमें लगाया जाता है उसको हम फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स कॉजेज थिंग्स अराउंड यू टू मूव। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स विच इज यूनिट, इसकी एक यूनिट होती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है मैथमेटिकल फॉर्मूले में देखें तो स्पीड अपॉन टाइम, और फोर्स इक्वल टू फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो होता है स्पीड अपॉन टाइम, जितना स्पीड होगा और टाइम होता है उसका रेशो होता है स्पीड अपॉन टाइम का एक्सेलरेशन। और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये तीन फार्मूले होते हैं। फोर्स हम उसको बोलते हैं जब कोई भी चीज़ मूव करती है, मूव करने में जो कॉजेस होता है, जो उसमें एक्टिविटी होती है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। और फोर्स को मेजर न्यूटन्स के द्वारा किया जाता है। इसकी यूनिट होती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यूनिट ये लिखी हुई है। और जिसमें तीन चीज़ें आती है, एक एक्सेलरेशन, फोर्स और मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड टू द टाइम। जितनी स्पीड रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जितना मास रहेगा इंटू एक्सेलरेशन रहेगा वो फोर्स कहलाएगा। और मास इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये तीन चीज़ें आती हैं इसमें फोर्स मेजरमेंट में। एक एक्सेलरेशन आता है जिसका फार्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम, एक फोर्स आता है जिसका फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक होता है मास का फार्मूला मास इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस का टॉपिक है। तो स्प्रिंग बैलेंस वैगिंग डिवाइस that utilizes the relation between the applied load and the deformation of a spring. This relationship is usually linear. If the load is doubled, the deformation is doubled. स्प्रिंग बैलेंस का मतलब ये होता है, स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा हम इसमें कोई भी वेट एक्टिविटी कर सकते हैं। वेट डिवाइस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम कोई भी अप्लाइड लोड करते हैं स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, जब हम इसमें वेट लगाते हैं तो वेट के द्वारा स्प्रिंग जब खिंचाव आता है, स्प्रिंग पर लोड पड़ेगा, स्प्रिंग के लोड खिंचाव के बाद तो उसका हम जितना भी हम वेट लगाएंगे उसके हिसाब से उसकी रीडिंग आती है। और इसका हम जनरली तौर पे लीनियरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि लोड डबल हो रहा है तो इसका डिफॉर्मेशन भी डबल होगा। तो इसका अगर डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम हम ये डायग्राम बना सकते हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस के डायग्राम है। जैसे कि आप इसमें देखो, ये डायल गेज वाला स्प्रिंग बैलेंस है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, या कोई एक हुक है। हुक पे अगर हम कोई लोड को लगाते हैं तो लोड को लगाने के बाद हैंग करते हैं तो खींचने के बाद इसमें स्प्रिंग पर लोड आएगा। स्प्रिंग पर जो लोड आएगा वो यहाँ पर इसमें रीडिंग बता देगा। तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर बता देगा। सिमिलरली इसमें है, इसमें भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के यहाँ पर रीडिंग लिखी रहती है। और अगर हम इस पर कोई भी वेट को अगर हम हैंग करते हैं, इसको टांगते हैं, तो इसके बाद उसको खींचने पर इसका जो स्प्रिंग होगा इस पर खिंचाव आएगा, जिसके द्वारा यहाँ पर ये इससे हम रीडिंग निकाल लेते हैं। इस टाइप से भी एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पर एक ऊपर हुक होता है, नीचे एक हुक लगा होता है, जिस पर हम वेट को अगर हम इस पर रखते हैं तो वेट पे रखने के बाद इसका जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होगा, जिसके द्वारा इसमें हम रीडिंग माप लेते हैं कि कितना इसमें वेट है। वेट के अकॉर्डिंग इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो, अगर हम वेट को डबल करते हैं तो इसका जो डिफॉर्मेशन है वो भी डबल होगा। तो ये डायग्राम जो है ये हम स्प्रिंग बैलेंस के डायग्राम बना सकते हैं। अगर डायग्राम आता है स्प्रिंग बैलेंस का तो इस टाइप से डायग्राम बना सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है, स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है, इसमें लिख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस weighing device that utilizes the relation between the applied load and the deformation of the spring. This relationship is usually linear if the load is doubled and the deformation is doubled. मतलब स्प्रिंग बैलेंस एक वेगिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम कोई भी लोड अप्लाई करने के लिए करते हैं। कोई भी स्प्रिंग के द्वारा डिफॉर्मेशन होता है, इस पर हम लोड को अप्लाई करते हैं और स्प्रिंग पे डिफॉर्मेशन होता है। ये जनरल तौर पर लीनियरली यूज होता है। अगर इसमें हम लोड डबल करते हैं तो इसका डिफॉर्मेशन भी डबल होता है। इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं।
फिर आता है प्रोबिंग रिंग। प्रोबिंग रिंग क्या होता है? सो द प्रोबिंग रिंग इज अ डिवाइस यूज टू मेजर फोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ एन elastic ring is known diameter with a measuring device located in the center of the ring. Probing rings come in a variety of sizes. They are made of a steel alloy. प्रोबिंग रिंग एक रिंग डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल हम फोर्स को मेजर करने के लिए करते हैं, और इसमें एक इलास्टिक रिंग टाइप की होता है जिसका डायमीटर उस पर डिपेंड होता है। और जब इसमें हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के द्वारा इसमें जो एक्टिविटी होती है, जो इसमें इलास्टिसिटी होती है, जो इसमें इलास्टिक होता है, उसके द्वारा हम इसमें रीडिंग निकाल लेते हैं। ये एक स्टील के द्वारा, स्टील एलॉय के द्वारा बनाया हुआ वो होता है। जैसे ये डायग्राम है, डायग्राम को देखेंगे, ये प्रोबिंग रिंग है। ये प्रोबिंग रिंग में यहाँ पर ये होता है वाइब्रेटिंग रीड होता है, और यहाँ होता है, ये प्रोबिंग रिंग कहलाता है, और ये होता है माइक्रोमीटर व्हील। तो जब इसमें हम कोई भी यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो इसमें रिंग होता है, रिंग एक इलास्टिक रिंग होती है। कौन से टाइप की रिंग होती है? इलास्टिक रिंग होती है, जिसके द्वारा इस पर फोर्स अप्लाई होगा। जो फोर्स अप्लाई होगा इसके द्वारा वाइब्रेटिंग लोड के द्वारा यहाँ माइक्रोमीटर लगा होता है, तो माइक्रोमीटर से इससे रीडिंग निकाल लेते हैं ऊपर से। और इस साइड से हम अगर फोर्स को अगर इसको दबाते हैं तो दबाने के बाद इसमें जो एक्टिविटी होती है उसके द्वारा इसमें रीडिंग निकाल लेते हैं। जैसा कि इसमें डायग्राम बताया गया है, इससे जो सिलेंडर है इसका डायमीटर डी है, इसके ऊपर से फोर्स लगाया जाए और नीचे से फोर्स लगाया जाए, टॉप और बॉटम से फोर्स लगाया जाता है, तो इसमें कुछ एक्टिविटी होगी, तो इसके द्वारा जो इसमें एक्टिविटी होती है वही हम इसमें उसके द्वारा फोर्स को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा कि ये रिंग है, रिंग में क्या होता है, जैसे रिंग है, रिंग के अंदर ये यहाँ पर और यहाँ पर ये लगा होता है, इसके अंदर ये माइक्रोमीटर लगा होता है, और ये वाइब्रेटिंग रीड होता है। इसको हम ऊपर से प्रेस करते हैं और नीचे से फोर्स लगाते हैं, दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये एक इलास्टिक रिंग होती है जिसके द्वारा इसमें दबाव उत्पन्न होगा। जो दबाव उत्पन्न होगा उसके द्वारा इसमें रीडिंग निकाल सकते हैं, इससे हम फोर्स मेजर करते हैं। तो प्रोबिंग रिंग, ये प्रोबिंग रिंग का डायग्राम है। प्रोबिंग रिंग में हमको क्या करना है, एक रिंग बनाना है, रिंग के अंदर एक वाइब्रेटिंग रीड बनाना है, यहाँ पर ये प्रोबिंग रिंग होती है, और ये माइक्रोमीटर व्हील बनाना है। तो जैसे इसमें एक्टिविटी होगी यहाँ पर ये माइक्रोमीटर रीड घूमेगा, और जिसके द्वारा इसे रीडिंग निकाल सकते हैं। तो ऊपर से इसमें फोर्स लगाया जाएगा और नीचे से फोर्स लगाया जाएगा, ये प्रोबिंग रिंग के द्वारा। सो इसमें हम लिख सकते हैं, द प्रोबिंग रिंग इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर फोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलास्टिक रिंग इज नोन एज डायमीटर with a measuring device located in the center of the ring. Probing rings come in a variety of sizes. They are made of steel alloy. ये डायग्राम बना सकते हैं प्रोबिंग रिंग के लिए। फिर आता है लोड सेल। लोड सेल क्या होता है? A load cell is an electromechanical sensor used to measure force or weight. It has a simple yet effective design which relies on the well-known transference between an applied force, material deformation and the flow of electricity. अब लोड सेल क्या होता है, लोड सेल के बारे में बताया गया है। तो लोड सेल एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम फोर्स को मेजर करने के लिए करते हैं या फिर वेट को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। यह एक सिंपल डिज़ाइन होता है जिसमें हम कुछ ट्रांसपेरेंस करते हैं अप्लाइड फोर्स, और इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है लोड सेल का, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस को लगाया स्ट्रेन गेज के द्वारा, और ये एक सिलेंडर टाइप का होता है। इसमें क्या करते हैं, ऊपर से इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद जो इसमें एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी के रीडिंग निकाल सकते हैं। अब इसमें एक ये भी डायग्राम है जिसकी प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, कि जैसे मान लो यहाँ पर एयर सप्लाई होती है, ये एयर है, और ये होता है ब्लीड वाल्व। यहाँ पर डायफ्राम होता है, लगा होता है, और ये होता है लोड प्लेटफॉर्म होता है। लोड प्लेटफॉर्म में जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें जो प्रेशर आएगा, इस प्रेशर के द्वारा यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा होता है, इसके ऊपर भी एक्टिविटी आएगा। जो इसमें मरकरी लगी होती है, मरकरी पे फोर्स आएगा, इसमें रीडिंग निकाल सकते हैं, जो कि डायल गेज पर एक्टिविटी होगी। तो इससे के द्वारा प्रेशर गेज जो होता है, प्रेशर गेज से हम इसमें फोर्स मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब इसमें जितना हम लोड अप्लाई करेंगे उस लोड के द्वारा यहाँ से हम इसमें रीडिंग निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस उसमें चेंज होगा, जैसे ही हम इसमें लोड अप्लाई करेंगे वैसे इसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिसके द्वारा हम प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे इसमें है, इसमें क्या होता है, इसमें ये डिवाइस होती है, इसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं जब,
तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसमें क्या होता है, एयर पे जो प्रेशर आएगा, प्रेशर आने के बाद यहाँ पर जो प्रेशर गेज होता है यहाँ पर रीडिंग निकल आएगी। तो इसको हम लोड सेल बोलते हैं। इसमें लोड के द्वारा फोर्स को अप्लाई करते हैं कि कितना प्रेशर हो रहा है। जैसा कि ये है लोड सेल का, यहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा है, यहाँ सिलेंडर है और सिलेंडर में रेजिस्टेंस R3, R1, R2 है, ये स्ट्रेन गेज लगा हुआ है और इसमें फोर्स अप्लाई के द्वारा इसमें क्या होता है, जो इसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा उसके द्वारा हम प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं या फोर्स मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एक डायग्राम होता है। इसमें क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एयर के द्वारा यहाँ पर एक प्रेशर होगा, प्रेशर के द्वारा यहाँ पर प्रेशर गेज के द्वारा रीडिंग निकाल सकते हो। तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होता है, ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये होता है लोड प्लेटफॉर्म और ये होता है डायफ्राम लगा होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ब्लीड बॉल्व होती है, यहाँ पर ये एयर और ये एयर सप्लाई होती है यहाँ से, और ये होता है एक प्रेशर गेज के द्वारा यहाँ से रीडिंग निकाल सकते हैं कितना प्रेशर लग रहा है।